माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एम हसन समस्तीपुर में। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि तमाम बच्चे अधिक से अधिक छात्र इसका फ़ायदा उठा सकें। देखिए, आज हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर का केमिस्ट्री का चर्चा करेंगे। केमिस्ट्री में चर्चा करेंगे सॉलिड स्टेट का। ये सॉलिड स्टेट 10 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आपको सवाल आएगा। सॉलिड स्टेट से 10 नंबर के सवाल आएंगे। अगर आप लोग मेरे से जुड़े रहे, मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे, तो आपको काफी आसानी से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा सॉलिड स्टेट क्या है। देखिए, क्लास 12 का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है सॉलिड स्टेट, इसका हिंदी होता है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था कहते किसको है? तो ठोस अवस्था का परिभाषा मैंने लिखा है, पदार्थ की एक अवस्था जिसका शेप तथा वॉल्यूम, शेप का हिंदी होता है आकार और वॉल्यूम का हिंदी होता है, जैसे पदार्थ की एक अवस्था जिसका शेप तथा वॉल्यूम निश्चित होता है और जिसे दबाया नहीं जा सकता है। यानी शेप को हिंदी में बोलते हैं आकार और वॉल्यूम को बोलते हैं आयतन। यानी पदार्थ की एक अवस्था जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है और जिसे दबाया नहीं जा सकता है सॉलिड स्टेट कहलाता है, यानी ठोस अवस्था कहलाता है। कोई बाबू पूछे कि बताइए ठोस अवस्था किसे कहते हैं, तो बोलिएगा पदार्थ की एक अवस्था जिसका शेप तथा वॉल्यूम निश्चित होता है, जिसे दबाया नहीं जा सकता है, सॉलिड स्टेट कहलाता है, ठोस अवस्था कहलाता है। पूछेगा कौन कौन चीज को दबाया नहीं जा सकता? आपके सामने जो भी चीज आए जो सॉलिड स्टेट हो, ईंट को उठा के दाबने का कोशिश कीजिए वो नहीं दबाएगा, ये सॉलिड स्टेट हो गया। लकड़ी को दबाइएगा वो नहीं दबेगा, वो सॉलिड स्टेट हो गया। प्लास्टिक को दबाइएगा नहीं दबेगा, वो सॉलिड स्टेट हो गया। हीरा को दबाइएगा नहीं दबेगा, वो सॉलिड स्टेट हो गया। और धातु में, मेटल में कोई भी धातु को आप दबाइए, अपवाद में पारा होता है, Hg होता है, उसको छोड़ के आदि, ये सभी जो हमारा है सॉलिड स्टेट है, ठोस अवस्था है। क्या है बाबू? ठोस अवस्था। पूछे ठोस अवस्था किसे कहते हैं? बोलिएगा पदार्थ की एक अवस्था जिसका शेप तथा वॉल्यूम निश्चित होता है, जिसे दबाया नहीं जा सकता है, ठोस अवस्था कहलाता है। प्रॉपर्टी जानिए, इसका प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, सॉलिड स्टेट के प्रॉपर्टी क्या क्या होते हैं, ठोस अवस्था के प्रॉपर्टी क्या क्या होते हैं। तो मैंने लिखा ये कठोर होते हैं बाबू। जब इसको दबा नहीं सकते, कोई चीज को दबा नहीं सकते, तो वो तो कठोर होगा, इसलिए लिखे मैंने ये लिखा मैं ये कठोर होता है। पहला प्रॉपर्टी क्या होगा? ये कठोर होता है। दूसरा प्रॉपर्टी देखिए, इसे दबाया नहीं जा सकता। क्या सॉलिड स्टेट को दबाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं दबाया जा सकता है, सॉलिड स्टेट को दबाया नहीं जा सकता, इसलिए दूसरा पॉइंट लिखा है इसे दबाया नहीं जा सकता है। और तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट आप इसी में से निकाल देखते हैं, इसका शेप तथा वॉल्यूम निश्चित होता है, आकार और आयतन भी निश्चित होता है। ये तीसरा, यह जगह की कमी के कारण मैंने नहीं लिखा। तीसरा लिख दीजिएगा, इसका आकार तथा वॉल्यूम निश्चित होता है। चौथा पॉइंट लिखिएगा, इसके अवयवी कणों के बीच, क्या लिखना? इसके अवयवी कणों के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? अधिक होता है। और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यानी कि अंतराणविक दूरी कम होता है। फोर्स अधिक होता है, बल अधिक होता है और अंतराणविक दूरी कम होता है। डेट फॉर एग्जाम्पल से समझिए, ये हमारा एग्जाम्पल है। देखिए, इसके अंतराणविक बलों के बीच अंतराणविक दूरी बहुत कम है, इसलिए कि इसके क्या होगा? ठोस के अवयवी कणों के बीच अंतराणविक दूरी बहुत कम होता है और ठोस के अवयवी कणों के बीच अंतराणविक बल अधिक होता है। यही है सॉलिड स्टेट। अब हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।